हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल। तो एक बार फिर से आप सभी का सिहाल परमारथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि चैनल का नाम जो यूट्यूब के ऊपर था परमार्थी सेवा टीवी से सिहाल परमारथ कर दिया गया है। जो फेसबुक के ऊपर नाम था निस्वार्थ सेवा, उसका हटाकर सिहाल परमारथ कर दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अब परमानेंटली यही नाम रहेगा सभी जगह, सिहाल परमारथ। तो दोस्तों, आज डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज ने और हुजूर जी ने संगत को दर्शन दिए और आज सेठी साहब जी ने कमाल कर दिया, बड़ा ही बाकमाल सत्संग किया। और आप सभी के साथ शॉर्ट में वचन जो है उसके शेयर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज जब बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आए थे तो शब्द चल रहा था, माधो हम ऐसे तू ऐसा। बाबा जी और हुजूर जी 9:27 पर स्टेज के ऊपर आ गए थे। ये शब्द खत्म होने के बाद सत्संग को शुरू किया गया। शब्द पढ़ा गया, किस हाउ सेवी क्या जप करी सतगुरु पूछो जाए। सेठी साहब जी ने कहा कि आज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी पर विचार कर रहे हैं कि मालिक की बंदगी किस तरह करनी है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर करते हैं तो क्या होगा। देखो, सब अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं। कोई योग मार्ग अपनाता है, कोई तीर्थ मार्ग अपनाता है, कोई इष्ट बना के भक्ति करता है। यह सब करनियाँ अच्छी हैं, लेकिन साथ में एक विचार करना है कि हुजूर जी हमें समझाते थे कि ये सब भोग योनियां हैं, बार बार आना पड़ेगा। अब सेवा का देखो भाव हमने अपने मन में निम्रता रख कर करना है। शास्त्रों में तो अलग अलग मंत्र है समझाने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है जो हमें गुरु देता है वो नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। जब संतों की शरण में जाते हैं तो हर एक चीज की पहचान होती है और हमें वो पहचान करवा देते हैं। देखो, जो तो नाम की कमाई करता है उससे बड़ी दौलत तो और कोई हो ही नहीं सकती। भाई गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कह रहे हैं, हमने असली भक्ति अपनानी है और संतों की शरण में जाना है। मालिक से मिलाप का रास्ता हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। मालिक को तो जो भी नाम से याद कर लो, मालिक आएगा ही आएगा। जो सतगुरु नाम देता है उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है। जब हम जपते हैं तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बाबा जी कहते हैं ना, जब नाम जपते जपते नाम और नामी एक हो जाएंगे तब आगे बात बनेगी। फिर उसके बाद शब्द अगला पढ़ा गया, सतगुरु का पाना मन लई विचों आप गवाए, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए, नामे ही ते सुख पाइये सच्चे शब्द सुहाए। सेठी साहब जी ने आगे फरमाया कि ए जीव, अगर मालिक ने तुझे सच्चा रास्ता बख्शा है तो सही रास्ता अपना, अपनी हस्ती मिटा दे और तेरा तेरा में आ जा। मैं और मेरी में ना फंसा रह, अंदर से मैं और मेरी निकाल दो। हमने उसके भाने में रहकर सिमरन भजन में लगना है। जो मर्जी हो, चाहे सुख हो या दुख हो, हमने उसके हुक्म में रहना है। हमने सच्चे दिल से उसका हुक्म मानना है। वाणी कहती है, हुक्म रजाई चलना। तो हमने भी उसका हुक्म मानना है और नेक पाक जीवन अपनाना है। हक हलाल की कमाई अपनाओ। हर एक चीज को बारीकी लेकर चलोगे तो सब समझ आना शुरू हो जाएगा। हर एक हुक्म गुरु का मानना है। कहते हैं ना, ए सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। नाम अंदर है, बाहर नहीं। गुरु की सेवा शब्द विचार सब सेवाएं माहौल बनाती हैं, सभी की सभी जितनी भी सेवाएं हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं ना, असली सेवा तो भजन बंदगी की है। जो भी हम सेवा करते हैं ये सारी माहौल बनाती हैं। बाबा जी कहते हैं ना, असली सेवा तो भजन बंदगी की है। बाकी जितनी सेवाएं हैं ये सारी माहौल बनाती हैं और गुरु के प्रति इनसे प्यार बढ़ता है। लेकिन असली सेवा सिमरन भजन की है। नाम अंतर में बसेगा तो सुख ही सुख मिलेगा। कभी दुख में फिर पैर नहीं रखेंगे जब नाम अंतर में बस जाएगा। फिर आगे शब्द पढ़ते हैं, मन मेरे अन दिन जाग हर चेत अपनी, खेती रख ले कूंज पड़ेगी खेत। सेठी साहब जी ने आगे फरमाया कि अब देखो हर एक महत्व समझा रहे हैं। अब देखो, डॉक्टर से कोई दवाई लेकर आए और दवाई लाकर साइड में रख छोड़े,
दवाई को खाए ही ना तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं ना। इसी तरह कहते हैं कि जब अगर गुरु से नामदान ले लेते हैं, अगर उसको हम जपते नहीं हैं तो कहाँ बात बनेगी। किसान और फसल की मिसाल के ऊपर समझाया सेठी साहब जी ने। जब फसल पक जाती है तो वो पशुओं से बचाने के लिए कितनी रखवाली करता है कि कहीं मेरी फसल में कूंज ना पड़ जाए, यानी कि फसल को खा ना ले। तो इसी तरह हमने भी उस गुरु के हुक्म में रहकर नाम की कमाई करनी है। वो जो अनमोल दात दी हुई है उसी से हमारा पार उतारा होगा। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, मन किया इच्छा पूरियां, शब्द रहया भरपूर, पै पाए भगति करे दिन राती, हर जियो वेखै हदूर, सच्चै शब्द सदा मन राता, भ्रम गया शरीरो दूर, निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर। फिर सेठी साहब जी ने फरमाया कि अब देखो, जिसने तो हर एक चीज को बारीकी से समझ लिया वो तो भवसागर से पार हो जाएगा। कहते हैं पै पाए भगति करे। देखो, परमार्थ में आकर ना हमें इन सब चीजों का डर होना चाहिए, तभी हम उस मालिक से मिल सकेंगे। गुर का शब्द महारस मीठा, शब्द हमारे शरीर के अंदर है, बस हमें एहसास नहीं है। और जब एहसास हो जाता है तो आशा मनसा सब मर जाती हैं, सिर्फ गुरु की ही चाह रह जाती है। फिर ऐसा होता है जिसको कछु ना चाहिए वही शहनशाह। ये अवस्था कब बनती है? पै पाए भगति करे दिन राती। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। सब चीजों का एहसास हो जाता है जब परमात्मा अंदर बस जाता है। वो आद जुगाद से सच ही चला आ रहा है और सच ही चला रहेगा। फिर अगली बाणी की लाइन में समझाते हैं, जो जागे से उबरे सुते गए मुहाए, सच्चा शब्द न पछाण्यो सुपना गयो विहाए, सुने घर का पाना जो आयो त्यों जाए। अब देखो, जिन्होंने मालिक की अवस्था को पहचान लिया वो सबसे ऊंचे हैं। जो माया की मोह में सोए हुए हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, उनका जन्म व्यर्थ हो जाता है। चार गवाया हंड के चार गवायो सम, लेखा रब मंगे सिया तू आयो केड़े कम। बाबा जी कहते हैं ना, हम आए कौन से काम के लिए थे और हम फंसकर कौन से काम में रह गए हैं। जो हमारा असल रास्ता है उसे तो हम सभी भूल कर बैठ गए हैं। क्या जवाब देंगे आगे जाकर हम? अगर हम मालिक की बंदगी ही नहीं करते हैं तो क्या जवाब देंगे? फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, मन मुख जन्म बिरथा गया, क्या मुंह देश से जाए, सब किछ आपे आप है, हौमै बिच कहना जाए, गुर के शब्द पछाणियो, दुख हौमै विचों गवाए। सब जगह आपे आप समाया है, हमने सिर्फ अपने आप की भावना रखी हुई है, यानी कि बस जो किया है मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। ओ भाई, पहले अपने आप की पहचान करो कि तुझे किसने बनाया है, क्यों मेरा मेरी में फंसे हो। नानक जी ने 13-13 तोला था, 13-13 का भाव रखो। पहले जो गुरु का हुक्म है उसे तो मानो। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, सतगुर सेवन अपना, हौ तिनके लागे पाए, नानक सच्चे सचियार है, हौ तिन बलिहार जाओ। अंत की कड़ी में समझाते हैं, जो गुरु का हुक्म मानकर सच्ची भक्ति में लगे वो ही मालिक रूप बने हैं। उनकी अवस्था सबसे ऊंची है, हर एक मकसद पूरा हो जाता है। और देखो, हमारा पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए अपने गुरु पर, और तभी पार होंगे। ऐसे नहीं भाई, विश्वास पक्का करो और सिमरन भजन में लगो। तो हमें भी चाहिए कि गुरु का हुक्म मानकर हमें सिमरन भजन में लगना चाहिए और अपना असली घर का रास्ता तय करना चाहिए। तो आज के ये सेठी साहब पाठी जी के शॉर्ट में वचन कुछ इस प्रकार रहे। तो उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को दर्शन दिए थे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ। जाते जाते व्हाट्सएप ज्वाइन ज़रूर करते जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी को राधा स्वामी जी।